हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स, 21 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का 6वां संस्करण 19 जनवरी को कहाँ शुरू हुआ? तो तमिलनाडु में दोस्तों शुरू हुआ है। बता दें 19 और 31 जनवरी 2024 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दोस्तों यह 6वां संस्करण तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है। तमिलनाडु के दोस्तों 4 शहरों में यह खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची शामिल है। 2024 में 6वें संस्करण में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कौन सा नया खेल शामिल किया गया है? तो वह है दोस्तों स्क्वैश खेल। बताते हैं इन खेलों की जो शुभारंभ है वो वर्ष 2018 में हुआ था, यानी पहला संस्करण 2018 में दिल्ली में, दूसरा संस्करण दोस्तों 2019 में पुणे में, तीसरा संस्करण 2020 में गुवाहाटी, चौथा 2021 में पंचकुला हरियाणा और पांचवा संस्करण 2022 में दोस्तों भोपाल में खेला गया। वहीं 6वां संस्करण अब तमिलनाडु में दोस्तों यह शुरू हुआ है। रिसेंटली दोस्तों 2023 में 37वें नेशनल गेम्स कहां पर आयोजित किए गए थे? तो यह किए गए थे गोवा राज्य में। वहीं 38वें कहां पर किए जाएंगे? तो ध्यान दें वो किया जाएंगे उत्तराखंड राज्य में। 19वें एशियन गेम्स और चौथे पैरा एशियन गेम्स यह कहां पर आयोजित किए गए? तो दोस्तों यह किए गए हांगजाओ चाइना में। बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के नए निर्देशानुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? तो शिक्षा मंत्रालय के नए निर्देश जारी किए गए हैं। उसके अनुसार दोस्तों कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों का न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? तो 16 वर्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण, 16 वर्ष न्यूनतम आयु दोस्तों छात्रों की किसी भी कोचिंग सेंटर में नामांकन की रखी गई है। बता दें 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों का नामांकन कोचिंग सेंटर में नहीं किया जाएगा, शिक्षा मंत्रालय के नए गाइडलाइंस के अनुसार। और साथ ही साथ दोस्तों कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्यता प्राप्त ट्यूटर्स को वहां पर नियुक्त नहीं करेगा। 3 नंबर प्रश्न। फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है दोस्तों कुवैती दिनार। कुवैती दिनार यह दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है फोर्ब्स के अनुसार। विश्व की सबसे मजबूत करेंसी की लिस्ट में दोस्तों टॉप पर कुवैती दिनार है। दोस्तों एक कुवैती दिनार का मूल्य कितना है? तो $3.25 या 270.05 रुपए। तो पहले स्थान पर कुवैती दिनार, दूसरे स्थान पर दोस्तों बहरीन दिनार और तीसरे स्थान पर ओमानी रियाल है। वहीं 9वें स्थान पर दोस्तों यूरो, 10वें स्थान पर अमेरिकी डॉलर। बता दें दोस्तों इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की वेबसाइट के अनुसार भारतीय जो करेंसी है उसका विश्व में कौन सा स्थान है यानी रुपए का? तो ध्यान दें वो है 15वां स्थान। भारतीय करेंसी रुपए का 15वां स्थान है और कुवैती दिनार दोस्तों इसमें पहले स्थान पर है। चौथा प्रश्न। किसने विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार जीता है? तो विंग्स इंडिया 2024 जो कि हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में आयोजित की गई, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार तो यह जीता गया दोस्तों स्काईवेज एयर सर्विसेज द्वारा। स्काईवेज एयर सर्विसेज को विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार दिया गया। विंग्स इंडिया में बेंगलुरु और दिल्ली हवाई अड्डों को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के पुरस्कार से वहां पर नवाजा गया। एशिया का सबसे बड़ा एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 यह कहां आयोजित किया गया? बता दें हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में। किनके द्वारा? तो केंद्रीय उड्डयन मंत्री दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा दोस्तों विंग्स इंडिया 2024 का वहां पर उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न नंबर 5। किसने हाल ही में 5 सालों के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप अगले 5 वर्षों के लिए यानी 2023 और 2028 के लिए हो टाटा ग्रुप ने दोस्तों हासिल की है। तो प्रत्येक सीजन में दोस्तों टाटा ग्रुप 500 करोड़ की धनराशि टाइटल स्पॉन्सर के लिए देगा, यानी अगले 5 वर्षों में दोस्तों 2,500 करोड़ की धनराशि टाटा ग्रुप द्वारा टाइटल स्पॉन्सर के लिए BCCI को दिया जाएगा। क्रिकेट की दोस्तों सबसे चर्चित
फ्रेंचाइजी लीग में से एक आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर को वर्ष 2023 से और 2028 यानी अगले 5 वर्षों के लिए किसने, तो टाटा ग्रुप ने दोस्तों उसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है। वर्ष 2024 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला जाएगा, तो ध्यान रखिए 17वां संस्करण होगा। वहीं आईपीएल के मीडिया राइट्स किसके पास है, तो वो है दोस्तों वाईकॉम 18। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पर। तो भारत ने विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के अवसर पर किस वैश्विक गठबंधन की घोषणा की है, तो भारत द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में अलायंसेस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, इस वैश्विक गठबंधन की दोस्तों वहां पर भारत द्वारा विश्व आर्थिक मंच में इसकी घोषणा की गई। यानी वैश्विक भलाई, जेंडर इक्वालिटी के गठबंधन की स्थापना दोस्तों भारत देश द्वारा वहां पर इस गठबंधन की घोषणा की गई। कहां पर, तो दोस्तों दावोस में चल रहे 54वें विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारत द्वारा एक वैश्विक गठबंधन, क्या नाम है, तो अलायंसेस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी गठबंधन की दोस्तों वहां पर घोषणा की गई। तो वर्ष 2023 में G20 समिट में दोस्तों भारत द्वारा किस गठबंधन की घोषणा की गई थी, तो वो था दोस्तों ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस यानी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। प्रश्न 7वां, 22 जनवरी को कितने बच्चों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, तो कितने बालकों को दोस्तों, कितने बच्चों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया जाएगा, तो 19 बच्चों को, मतलब वर्ष 2024 में 19 बच्चों को, जिसमें 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल है, उनको दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री बाल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। 2023 में कितने, तो 2023 में दोस्तों 11 बच्चों को, जिसमें 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल थी, उनको दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। वहीं वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 19 बच्चों को प्रदान किया जाएगा। प्रश्न 8, तो पेप्सिको इंडिया ने एक रणनीतिक बदलाव के तहत अहमद अल शेख के स्थान पर किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, तो पेप्सिको इंडिया के दोस्तों नए सीईओ बने हैं जागृत कोटेचा। इनको दोस्तों पेप्सिको इंडिया ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, जागृत कोटेचा को। कुछ अन्य अपॉइंटमेंट रिसेंटली जो चेंज हुई है, तो उसमें दोस्तों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अरविंद पनगढ़िया। वहीं बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक तो माहेश्वर राव उनका नाम है। बिम्स्टेक के चौथे महासचिव तो भारत के दोस्तों इंद्रमणि पांडे। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक के दोस्तों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं, तो उनका नाम है दोस्तों आईएएस अधिकारी विकासशील। वहीं पेप्सिको इंडिया के अभी नए सीईओ बने हैं जागृत कोटेचा। 9 नंबर प्रश्न दोस्तों, हाल ही में जापान देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, उसके लैंडर का क्या नाम है, तो भारत के पास अभी जापान देश का मून मिशन स्नाइपर, इसने सफलतापूर्वक चांद पर दोस्तों अपनी लैंडिंग की है, उसके लैंडर का नाम क्या है, तो वह है दोस्तों स्लिम यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, उसका नाम है स्लिम। जापान देश ने दोस्तों जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा द्वारा दोस्तों 7 सितंबर को मून मिशन स्नाइपर को लॉन्च किया गया था, जिसका दोस्तों 20 जनवरी 2024 को चांद पर सफलतापूर्वक उसकी लैंडिंग कराई। तो उसके लैंडर का नाम स्लिम यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है, तो दोस्तों वह है विक्रम। वहीं रोवर का नाम क्या है, तो वह है प्रज्ञान। बढ़ते 10वें प्रश्न पर, दोस्तों हाल ही में किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार वॉल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, तो टेनिस के वो कौन से खिलाड़ी है जिनको रिकॉर्ड 8वीं बार लगातार वॉल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, उनका नाम है दोस्तों नोवाक जोकोविच यानी नोवाक जोकोविच। इनको ही 8वीं बार वॉल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। वर्ष 2023 में 4 में से दोस्तों 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सर्बिया के महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 8वीं बार लगातार वॉल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। कुल दोस्तों अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच द्वारा जीते गए हैं। रिसेंटली दोस्तों फीफा ने किसको
बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना, तो वो है दोस्तों अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। 11वां प्रश्न, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नए परिसर का उद्घाटन, तो यह किया गया दोस्तों कर्नाटक के बेंगलोर में। कर्नाटक स्थित बेंगलोर में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नए परिसर का हाल ही में उद्घाटन किया गया। प्रश्न 12वां, किस राज्य ने अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है? तो वह राज्य सरकार है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने ही अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है। चीफ मिनिस्टर कौन है हिमाचल में? तो उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों कुलदीप सिंह पठानिया। वहीं गवर्नर है वहां पर शिव प्रसाद शुक्ल। तो हिमाचल में ही दोस्तों अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत माई स्कूल माई प्राइड अभियान यह शुरू किया गया। रिसेंटली दोस्तों हिमाचल में ही द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम यह भी शुरू किया गया, जिसके तहत दोस्तों वहां पर हिमाचल राज्य में मंत्री और अधिकारी सरकारी स्कूलों को दोस्तों वहां पर गोद लेंगे। रिसेंटली दोस्तों हिमाचल प्रदेश की किस समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया? तो वह है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की हाटी समुदाय। 13वां प्रश्न, यूएनडीपी ने किस देश के 5 प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थलों और संग्रहालयों में आधिकारिक तौर पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दोस्तों किस देश के 5 प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थलों और संग्रहालयों में आधिकारिक तौर पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो यह है दोस्तों मिस्र देश, यानी मिस्र यानी इजिप्ट देश। इजिप्ट की राजधानी कहां पर है? तो है दोस्तों काहिरा। प्रेसिडेंट कौन है इजिप्ट के? तो उनका नाम है दोस्तों अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि वर्ष 2023 की गणतंत्र दिवस परेड के दोस्तों मुख्य अतिथि थे। तो यूएनडीपी ने मिस्र देश में दोस्तों विश्व धरोहर स्थलों और संग्रहालयों में सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया है। रिसेंटली यूएनडीपी ने दोस्तों डेनमार्क देश के सहयोग से किस देश में ग्रीन रूम की स्थापना की? तो वह है दोस्तों यूक्रेन देश। प्रश्न नंबर 14, तो किसने 61 साल की उम्र में चौथी बार डकार रैली का सबसे उम्रदराज विजेता बनकर इतिहास रचा है? तो दोस्तों दुनिया के सबसे खतरनाक और मुश्किल मोटर स्पोर्ट्स इवेंट में से एक है डकार रैली। तो दोस्तों 61 वर्ष की उम्र में चौथी बार डकार रैली को जीतने वाले सबसे उम्रदराज विजेता कौन बने हैं? तो उनका नाम है कार्लोस सैंज। कार्लोस सैंज, इनके द्वारा दोस्तों चौथी बार 61 वर्ष की उम्र में डकार रैली स्पोर्ट्स इवेंट को दोस्तों हाल ही में जीता गया। बता दें इन्होंने वर्ष 2010 में पहली बार, 2018, 2020 और 2024 में दोस्तों चौथी बार दोस्तों इस रेस को जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 15वां पर। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक वित्तीय सहायता योजना मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू की है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान यह शुरू किया गया असम राज्य में। कहां पर? तो असम राज्य में ही ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक वित्तीय सहायता योजना, तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। तो यह शुरू किया गया दोस्तों असम राज्य में। रिसेंटली दोस्तों महातारी वंदना योजना, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई। वहीं दोस्तों ऑपरेशन अमृत, तो यह केरल राज्य में शुरू किया गया। असम की अगर बात की जाए तो रिसेंटली दोस्तों 200 इलेक्ट्रिक बसेस का उद्घाटन असम के कहां पर? तो गुवाहाटी राज्य में वहां के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा द्वारा किया गया। वहीं दोस्तों केंद्र और असम सरकार के बीच किस गुट ने दोस्तों हाल ही में शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए? तो वो था दोस्तों असम का उल्फा ग्रुप, यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। 16वां प्रश्न, तो किस बैंक ने अपना नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया कनाडा को लॉन्च किया है? तो मोबाइल एप्लीकेशन मनी टू कनाडा को दोस्तों मनी टू इंडिया कनाडा, इस एप्लीकेशन को आईसीआईसी बैंक कनाडा द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया।
ICICI यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 17, तो राज्य खनन मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आगामी 23 जनवरी 2024 को कहां आयोजित होने जा रहा है? तो राज्य खनन मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन यह दोस्तों 23 जनवरी को भोपाल मध्य प्रदेश में यह आयोजित किया जाएगा। यानी भोपाल मध्य प्रदेश में ही 23 जनवरी को राज्य खनन मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। विंग्स इंडिया कहां पर? तो यह हैदराबाद में संपन्न हुआ। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल तो यह फरीदाबाद हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय बैलून महोत्सव तो यह तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान महोत्सव तो यह दोस्तों सिकंदराबाद में। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव तो यह राजस्थान के बीकानेर में हाल ही में संपन्न हुआ। प्रश्न 18, तो कौन 2010 के बाद पहली बार सैमसंग को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बनी है? तो 2010 के बाद दोस्तों वो कौन सी कंपनी है जिन्होंने सैमसंग को पीछे छोड़ते हुए अभी नंबर 1 स्मार्टफोन निर्माता कंपनी? तो वो बनी है दोस्तों एप्पल। मतलब कोरियाई कंपनी सैमसंग को पीछे छोड़ते हुए एप्पल ने वर्ष 2023 में दोस्तों सबसे ज्यादा स्मार्टफोन ग्लोबली बेचे हैं। और 2010 के बाद दोस्तों एप्पल अभी सैमसंग को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बनी है। एप्पल के सीईओ कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों टिम कुक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 19 पर। किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो वह है दोस्तों अपना ही देश भारत। यानी अपना ही देश भारत को ही मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष हाल ही में चुना गया है। बढ़ते हैं 20वें और आज के अंतिम प्रश्न पर। तो हाल ही में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मेगा ऑर्डर किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? तो यानी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अभी किस कंपनी द्वारा निर्मित किया जाएगा? तो वह है दोस्तों L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा। तो 21 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछली वीडियो में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि 18 जनवरी 2024 को एशिया का सबसे बड़ा एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ? तो यह दोस्तों हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। आपके लिए पिछली वीडियो से प्रश्न तो आपको बताना है दोस्तों किसने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की पीडीएफ दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर जी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।